हेलो गाइस, वेलकम है सभी का विनायक क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत। फटाफट से सब बच्चे आ जाओ बेटा विनायक क्लासेस में। और ध्यान रखना, फोर्थ ग्रेड के लिए रामबाण होने वाली है क्लास, ठीक है ना। बिल्कुल अभी आपके फोर्थ ग्रेड के 2-3 दिन बच्चे बेटा, ठीक है ना। 2-3 दिन बच्चे, तो सबसे ज़्यादा आप लोग MCQ निकालना चाहते हो, जितना निकालना चाहो उतना निकाल लो, ठीक है ना। तो सभी बच्चे विनायक क्लासेस जुड़ जाओ। और आगे भी बेटा मैराथन क्लासेस लगेगी, तो प्लीज़ जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव को लाइक कर, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं बेटा क्वेश्चनों की ओर। बताओ सभी बच्चे, बताओ सिरोही का प्राचीन नाम क्या है। बताओ सिरोही का प्राचीन नाम क्या है। स्वर्णगिरी है, कांठल है, या नंदगोचर है, या अर्बुद है। क्या है सभी बच्चे बताओगे। ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो सिरोही का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। बिल्कुल क्या है मेरे लाडलो, स्वर्णगिरी है क्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सभी बच्चों का, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ फटाफट से। बताओ मांड किसका प्राचीन नाम है। मांड किसका प्राचीन नाम है। चित्तौड़गढ़ का है, या फिर सॉरी जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ का है, बीकानेर का है, या फिर करौली का है। किसका है मेरे लाडलो। ध्यान रखना, मांड किसका है, जैसलमेर का है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। और ध्यान रखना आप लोग कि जो चित्तौड़गढ़ का क्या नाम बेटा, राजस्थान का गौरव। क्या है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसको, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 बताओगे सभी बच्चे। बताओ राजस्थान का सर्वप्रथम, मतलब राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मतलब राजस्थान जो शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स स्टोर ने, जॉर्ज थॉमस ने, या इब्राहिम ग्रियसन ने, इनमें से कोई नहीं। बताओ सभी बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, किसने किया था, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स स्टोर ने। ऑप्शन नंबर ए, इनकी पुस्तक बेटा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है, इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है, रायथान मिलता है, और रजवाड़ा मिलता है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। बताओ सूर्य नगरी किसे कहते हैं। बताओगे सभी, सूर्य नगरी किसे कहते हैं। जोधपुर को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, या फिर कोटा को कहते हैं। ध्यान में बेटा, कोटा क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षित नगरी। क्या है बेटा, राजस्थान की शिक्षित नगरी कहा जाता है। और राजस्थान की अणु नगरी भी कोटा को कहा जाता है। और उदयपुर को कहा जाता है बेटा झीलों की नगरी। किसकी, झीलों की नगरी कहा जाता है। और जयपुर को बेटा गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो बच्चा कौन अपना, जोधपुर। जोधपुर को क्या कहा जाता है बेटा, सूर्य नगरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर मेरे लाडलो, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन नंबर 5। बताओ सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बेटा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। भीलवाड़ा को, अलवर को, भरत जयपुर को, या फिर अलवर को, ठीक है ना बेटा। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि पूर्वी सिंह द्वार कौन है बेटा। पूर्वी सिंह द्वार कौन है, अलवर है मेरे राज्यों बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और अजमेर, अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हर्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। और राजस्थान का मानचेस्टर कौन है बेटा, भीलवाड़ा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, भीलवाड़ा राजस्थान का मानचेस्टर है। अगर पूछ रहे नवीन मानचेस्टर कौन है बेटा, भिवानी। ध्यान रखना कौन है, भिवानी। बिल्कुल। और भिवानी कौन सी बेटा, अलवर वाली, ठीक है ना। बिल्कुल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 से 6 बताओ। घंटियों का शहर किसे कहते हैं मेरे बच्चों। बताओ घंटियों का शहर किसे कहते हैं। झालरापाटन को, उदयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को, या फिर जयपुर को। ध्यान रखना मेरे बच्चों, जयपुर को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना क्या कहा जाता है मेरे बच्चों। बिल्कुल, राजस्थान का सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर बेटा, जनसंख्या के तौर पर, ठीक है ना। जोधपुर को सूर्य सिटी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी, और घंटियों का शहर किसे कहा जाता है बेटा। ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, और झालावाड़ में एक जगह पड़ती है बेटा जिसका नाम है झालरापाटन। बिल्कुल, इस जगह को क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है मेरे बच्चों। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे। बताओ राजस्थान में खसखस उत्पादित जिले हैं। बताओ राजस्थान में खसखस कहाँ पाई जाती है। जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर में, अलवर, धौलपुर, करौली में।
बताओगे मेरे बच्चों खसखस कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना बेटा, एक सेवण घास होती है, कौन सी? सेवण घास। सेवण घास कहाँ पाई जाती है बेटा? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में पाई जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, घोड़ावड़ की प्रजनन स्थली कहा जाता है। और राजस्थान में खसखस पाई जाती है अपनी कितने? टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है मेरे बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ सभी, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है? मतलब किस वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है? खेर वृक्ष से, पलाश से, तेंदू पत्ता से, या महुआ से? बताओ मेरे बच्चों किससे बनाई जाती है? बताइए सभी बच्चे, ध्यान रखना मेरे बच्चों, तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है मेरे बच्चों। ठीक है ना। और राजस्थान में बीड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर बेटा? टोंक में। क्या? बिल्कुल मेरे बच्चों। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ सभी बच्चे, बताओ राजस्थान में खेर वर्णित क्षेत्र कौन सा है? बताओ खेर वर्णित क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर है, बाड़मेर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, जालोर है, सिरोही है, अजमेर है, भीलवाड़ा है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे बताओगे। ध्यान रखना, जालोर और सिरोही है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी बच्चे, बताओ सभी, सभी बच्चे बताओगे मेरे लाडलो। ठीक है ना। सभी बच्चे बताओ, बुखारा में निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी लाभदायक है बेटा? बुखार जब किसी व्यक्ति को आता है तो उसमें कौन सी जड़ी बूटी यूज में ली जाती है? ग्वार भाटा, या कंदी, या खरारा, या नीम? ध्यान रखना मेरे बच्चों, कौन सा लिया जाता है? ध्यान रखना, नीम लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर बेटा। ध्यान रखना, नीम को मिला करके प्लस गौमूत्र को मिला करके देवनारायण जी ने बेटा एक आयुर्वेदिक स्थिति तैयार की थी, जिससे 36 प्रकार के बेटा रोग निवारक हुआ करते थे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बताओ सभी, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोध क्षमता बढ़ने में उपयोगी है? बताओ सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ब्राह्मी है, अर्जुन है, गवार भाटा है, या अश्वगंधा है? ध्यान रखना है बच्चों, कौन सा है? ब्राह्मी है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर सभी बच्चों का, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन नंबर 12। बताओ राजस्थान में बेर व खेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेर व खेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताओगे सभी बच्चे। ध्यान रखना बेटा, कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर मेरे बच्चों। अगर आपसे पूछ ले खजूर टीकू कल्चर, टिश्यू कल्चर, अगर पूछ ले आप लोगों से खजूर टिश्यू कल्चर, ये कहाँ पर है मेरे बच्चों? जोधपुर में। ध्यान रखना, कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन नंबर 13। बताओ राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? बताओ राजस्थान का जो औद्योगिक शहर है किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, कोटा को, सिरोही को, बीकानेर को? ध्यान रखना बेटा, राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है कोटा को। किसको? कोटा को कहा जाता है। और इसे राजस्थान की शिक्षित नगरी कहा जाता है, इसे राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है मेरे बच्चों। और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? बिल्कुल नालंदा कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर सभी मेरे बच्चों का, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14। बताओ, बताओ श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है मेरे बच्चों? बताओ सभी, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? युद्ध प्रदेश है, विराट है, जांगल है, या पृथ्वी प्रदेश है मेरे बच्चों? कौन सा है? ध्यान रखना, युद्ध प्रदेश है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। और युद्ध प्रदेश में कौन कौन आता है बेटा? बीकानेर आता है, और गंगानगर आता है, और आता है अपना हनुमानगढ़। ये तीनों युद्ध प्रदेश में आते हैं बेटा। और बीकानेर का जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है, पूर्वी और दक्षिणी जो भाग है बेटा, किस में आता है? जंगल प्रदेश में आता है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बताओ क्वेश्चन नंबर 15। बताओ कांठल के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ कांठल के नाम से किसे जाना जाता है? प्रतापगढ़ को, बीकानेर को, जोधपुर को, चित्तौड़गढ़ को? बताओ सभी, ध्यान रखना मेरे बच्चों, कांठल के नाम से किसे जाना जाता है? प्रतापगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर। और कांठल का मैदान किससे बनता है बेटा? माही नदी से। किससे? माही नदी से बनता है। और माही नदी में दो नदियां आकर मिलती है बेटा, कौन कौन सी? सोम और माही।
सोम और जाखम, कौन? सोम और जाखम। और यहाँ पर बेटा एक संगम बना दी जिसका नाम है त्रिवेणी संगम, नवाटापुरा डूंगरपुर में। और यहीं पर बेटा वेणेश्वर धाम बना हुआ है। कौन सा? वेणेश्वर धाम बना हुआ है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है मेरे बच्चों, ठीक है ना। जहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है बेटा? मेला बढ़ता है। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट पर, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ सभी, बताओगे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है? मतलब उत्तर से क्या है बेटा? उत्तर से क्या है? दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इन दोनों की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण कितनी बेटा? 826 है। और पूर्व से पश्चिम कितनी? 889, 869 है। इन दोनों में से अंतर कितना बेटा? 43 किलोमीटर का, ठीक है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर मेरे लाड लो, फटाफट से आ जाओ। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, बताओ सभी, बताओ जोधपुर जिले की आकृति कैसी है? बताओ जोधपुर जिले की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है, मयूराकार है, या भक्तार खान है, या प्याले नुमा है मेरे बच्चों? ध्यान रखना बेटा, जोधपुर में एक दुर्ग प्रदेश जिसका नाम है मेहरानगढ़, क्या है बेटा? मेहरानगढ़, उसकी भी कैसी बेटा? मयूर ध्वजाकार है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर मेरे बच्चों। और जोधपुर की स्थापना 1459 में किसने की थी बेटा? राव जोधा ने। ध्यान रखना, किसने की थी? राव जोधा ने की थी मेरे लाडलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताओ सभी, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? बताओ, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर से पश्चिम में, उत्तर से पूर्व में, दक्षिण से पूर्व में, दक्षिण से पश्चिम में। ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये विश्व का थोड़ा सा क्या है? गोलार्ध है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या बनी हुई बेटा? ये बनी हुई है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये इसको ऊपर बनाता हूँ 1 मिनट के लिए, ये वाला। तो राजस्थान अपना किधर बसा हुआ है बेटा? ध्यान रखना, किधर बसा हुआ है? इधर बसा हुआ है क्या? गोलार्ध में, इधर, ठीक है ना। इस गोलार्ध, विश्व की गोलार्ध में इधर बसा हुआ है, तो उत्तर पूर्वी में। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, बताओ नागौर राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाता है? नागौर राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बनाता है? 8 से, 7 से, 6 से, 0 से। ध्यान रखना मेरे बच्चों, नागौर है जो राजस्थान के कितने जिलों से बनाता है मेरे बच्चों? 8 जिलों से बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर सभी बच्चों का। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताओ सभी बच्चे, बताओ निम्नलिखित में से किसी जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? जयपुर का है, कोटा का है, बीकानेर का है, या फिर जोधपुर का है? ध्यान रखना बेटा, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? डूंगरपुर का है। ध्यान रखना, कहाँ पर है? डूंगरपुर का है मेरे लाड लो, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नंबर आप ई लगा लो बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, बताओ आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है मेरे बच्चों? बताओ आड़ावाला जो पर्वत है किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है मेरे बच्चों। आड़ावाला पर्वत कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में। ध्यान रखना, आड़ावाला पर्वत कहाँ पर है मेरे बच्चों? बूंदी में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है मेरे लाड लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताओ, बताओ सभी तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? बताओ तोरावाटी की जो पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? शेखावाटी में है, बताओ मध्य अरावली में है, या उत्तरी मतलब बूंदी की पहाड़ियों में, या अरावली की पहाड़ियों में? ध्यान रखना मेरे बच्चों, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में नहीं है। कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। बिल्कुल, कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। बिल्कुल मेरे लाड लो, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताओ सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताओ राजस्थान का सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है, सभी को बताना है, ठीक है ना। मैसा का पठार है, हाड़ौती का पठार है, या बोराट का पठार है, या फिर उड़िया का पठार है? बताओ कि सभी किसका है मेरे बच्चों? ध्यान रखना मेरे बच्चों, उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल, और मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है मेरे बच्चों। और हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ में फैला हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ सभी राजसमंद झील से पूर्व पहाड़ी स्थित है? बताओ राजसमंद झील से पूर्व कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऊपरमाल की पहाड़ियाँ हैं, बोराट की पहाड़ियाँ हैं, मालवा की पहाड़ियाँ हैं, लसाड़िया की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे बताओगे पटाख देना, एकदम शेयर कर दो मेरे लाडलो, लाइव को शेयर कर दो एकदम सभी बच्चे। क्या है बेटा? ध्यान रखना, लसाड़िया का पठार है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताओ क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। बताओ अंत्य प्रवाह नदी नहीं है। बताओ अंत्य प्रवाह की कौन सी नदी नहीं है? साबी नहीं है, कांदली नहीं है, कांकनी नहीं है, खारी नहीं है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, कौन सी नहीं है? ध्यान रखना, खारी नदी नहीं है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर मेरे लाड लो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ बेटा, जागृति किस क्षेत्र में बोली जाती है बेटा, ठीक है ना। जागृति चित्तौड़गढ़ में, करौली में, सिरोही में या फिर डूंगरपुर में? कहाँ पर? आप बता दो, चित्तौड़गढ़ में या डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है बेटा? बागड़ी। कौन सी? बागड़ी और भेली बोली जाती है बेटा। बागड़ी और भेली बोली जाती है। और ध्यान रखना, करौली में जगरोटी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे लाड लो? बी राइट आंसर से बच्चों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बताओ गोडवाड़ प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? चंबल बेसिन को, माही बेसिन को, लूणी बेसिन को या फिर सामर बेसिन को? बताओ किसे जाना जाता है मेरे बच्चों? ध्यान रखना, गोडवाड़ बेसिन को लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर 28 बताओ सभी बच्चे। बताओगे गंगर का मैदान स्थित है मेरे बच्चों। बताओ गंगर का मैदान कहाँ पर स्थित है? चूरू और सीकर में, झुंझुनू और सीकर में, जालौर और सीकर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, जैसलमेर बाड़मेर में? कहाँ पर बेटा? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, ये जो घंगर नदी है कहाँ से निकलती बेटा? ये निकलती HP हिमाचल प्रदेश से, कालिको से, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती बेटा। कहाँ पर? डिब्बी तहसील में। कहाँ पर? डिब्बी तहसील में। और डिब्बी तहसील कहाँ पर? आपकी तिलवाड़ा हनुमानगढ़ में मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ सभी बच्चे। बताओगे राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में सबसे प्रमुख वालू का स्तूप है। बताओ राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में सबसे अधिक वालू का स्तूप है? वरखान है या पुनरावर्ती है, अनुप्रस्थ है या पौरावलिक है? ध्यान रखना कौन सी है? वरखान बेटा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर सभी बच्चों का। बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बताओ सभी, रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ रेत को टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धोरे, दरियन, रोहिड़ा या? बताओ बाबूरा, क्या कहा जाता है बेटा? दरियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर बेटा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धोरे तो बेटा रेत के टीले को क्या कहा जाता है बेटा? साहित्य की भाषा में कहा जाता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 31 बताओ, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है बेटा? बताओ माही, हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी को या माही को या फिर इनमें से कोई? ध्यान रखना बेटा, माही अंचल को क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर मेरे लाड लो, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बताओ पिलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल का क्षेत्र? बताओ अरावली पर्वत में, थार का मरुस्थल में, हाड़ौती में या पूर्व में? ध्यान रखना, बता थार के मरुस्थल में बेटा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी जल्दी चलो बेटा, बताओ सभी बच्चे। बताओ बूंदी की पहाड़ियाँ को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? बूंदी की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? आड़ा वाला पर्वत, इसराना भाकर, उड़िया का पठार, इनमें से नहीं कोई नहीं। ध्यान रखना, आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल बताओ सभी, क्वेश्चन नंबर 34 बताओ, राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वत की कुल लंबाई है? बताओ 550 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, 600 है, 900 किलोमीटर? ध्यान रखना, राजस्थान में अरावली की कितनी बेटा? 550 किलोमीटर है। अगर पूछ ले कुल अरावली की कितनी लंबाई है तो 692 किलोमीटर बेटा। और राजस्थान में कितने परसेंट पर अरावली फैली हुई बेटा? 80% पर फैली हुई। ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 बताओ सभी बच्चे। बताओ निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताओ अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बैराट है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है या फिर भानगढ़ है? ध्यान रखना बेटा, कौन सा है? बैराट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर मेरे लाड लो, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी बच्चे, सोबम्बा कमला परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताओ बूंदी में है, कोटा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में? सोबम्बा कमला परियोजना कहाँ पर बेटा? बांसवाड़ा में। क्या ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ कोटा निम्नलिखित में से किस नदियों के किनारे पर स्थित है बेटा? कोटा चंबल के किनारे पर है, जवाई के पे, लूणी के पे या साबरमती के किनारे पर स्थित है? सभी बच्चे बताओगे। ध्यान रखना बेटा,
किसके किनारे पर है बेटा, चंबल नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर, ठीक है ना। और चंबल नदी किसके किनारे बेटा, जनापाव की पहाड़ियों के किनारे, पहाड़ियों से निकलती बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी बच्चे, बताओ सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38 बताओ सभी। बताओ बताओ राजस्थान में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, मतलब किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरबीय सागरीय मानसून शाखा से, बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, या लौटती हुई मानसूनी पवनों से। ध्यान रखना मेरे बच्चों, राजस्थान में सर्वाधिक ध्यान रखना कौन सी है, अरब सागरीय मानसून की पवनों से होती है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर में डाल लो। क्यों कि ध्यान रखना, ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल 50 सेमी वर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में काटती है, और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में काटती है। तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करने वाला कौन सा मानसून बेटा, कौन सा है, अरबी सागरीय मानसून है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ सभी बच्चे, बताओ हितकर्णी बताए हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे, बताओ कृषि विकास से, वृक्षारोपण से, जल संरक्षण से, या पशुधन से। ध्यान रखना मेरे बच्चों, वृक्षारोपण से। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर सभी का, बिल्कुल। चलते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बताओ राजस्थान का वह रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, उत्तरी रेलवे के द्वारा, पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, या मध्य रेलवे, ठीक है ना। ध्यान, राजस्थान का रेलवे किसके द्वारा मेरे बच्चों, ध्यान, उत्तरी जो पश्चिमी रेलवे उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बताओ कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, बताओ 68.88 है, 76.55 है, या 65.84 है, 78.81 है। ध्यान रखना 76.55 ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर मेरे डाल लो, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं सभी बच्चे आगे नेक्स्ट बताओ नवनिर्मित सलूम्बर जिला किस जिले से मतलब नया होकर के निकला है। ध्यान रखना राजसमंद के होकर के निकलता है बेटा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर सभी बच्चों का। बताओ सभी, बताओ सभी, बताओ राजस्थान का राज्य पशु कौन है मेरे बच्चों, बताओ राजस्थान राज्य का पशु कौन है। ध्यान रखना चिंकारा है, चीता है, शेर है, या फिर भालू है। ध्यान रखना मेरे बच्चों कौन है, बता चिंकारा है मेरे बच्चों, कौन है, चिंकारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बताओगे सभी, बताओ सभी निम्नलिखित में से कौन सा शेर अरावली पर्वत में संबंधित नहीं है, बताओ अरावली पर्वत में कौन सा संबंध नहीं है। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, या बघेलखंड का पठार, या बोराड़ का पठार। ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो बघेलखंड का पठार है ये इससे संबंधित नहीं है अरावली से, बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बताओ सभी बच्चे, बताओ वर्ष 2019 के अनुसार पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु जनगणना कितनी बेटा, बताओ 49.1 है, 54.7 है, 56.8 है, या 56.6 है। ध्यान रखना बच्चों 56.6 ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 46। बताओ सुरक्षित क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कांकरीली भूमि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रनिया, या भाकर, या खड़ीनी धरियन कहा जाता है मेरे बच्चों। ध्यान रखना भाकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बताओ सभी राजस्थान की सामर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 नदियों में से, बताओ बनास है, कौन सा है, सामोद है, जवाई है, या काली सिंध है। कौन सी मेरे बच्चों, ध्यान रखना सामोद है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ महाराणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया, बेटा ये राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बेटा, चंबल नदी पर। ध्यान रखना, और कहाँ पर बेटा, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में। ध्यान रखना कैसे क्या बेटा, कैला देवी, कैसे करौली, कैसे काली सिंध। और कैला देवी के राधा नाम में बेटा लांगुरिया नृत्य के गीत गाया जाता है और घुटकर नृत्य किया जाता है, बिल्कुल। और कैला देवी जो लांगुरिया नृत्य बेटा कहाँ का, लांगुरिया जो गीत है कहाँ का बेटा, करौली का प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर मेरे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बताओ
राजस्थान की किस बोली पर मराठा का प्रभाव है मेरे बच्चों? बताओ, राजस्थान की किस बोली पर मराठा का प्रभाव है? वागड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, फिर मालवी है। ध्यान रखना बेटा, मालवी बोली है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। जो भी बेटा नया है वो क्या करेगा बेटा? लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है ना? और बेटा 11 बजे वाली लाइव में आ जाना। ठीक है ना? रामबाण होने वाली साबित। सभी बच्चे विनायक क्लासेस को सब्सक्राइब करके लाइव को लाइक कर देना मेरे बच्चों। ठीक है ना? और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।